गाइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक साइट खुल जाएगी, साइट के ऊपर स्टार्ट बटन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर जाकर आप लोगों को एक छोटा सा टास्क आएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। उसके अंदर साइन अप करना है, ना कुछ करना है, बिल्कुल सेफ है, आपको कुछ नहीं करना, बस उसके ऊपर आपको क्लिक कंप्लीट करवा देना है। तो गाइस साइन अप्स तो क्या बोलते हैं, करवाते नहीं करवाते हैं तो फिर होता नहीं अपना टारगेट कंप्लीट, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो देखा जाएगा। इसी वजह से गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिंक होगी ना, उसके ऊपर जरूर करा देना है, ठीक है गाइस। फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था, विपिन ने अपना दिमाग तोड़ना शुरू कर दिया था और उसके बाद में अब वह सीधे सीधे सम्राट की बैंड बजाने के लिए तैयार था। अरे वो बंदा किसी को छोड़ता नहीं है और उसी के साथ में अब वह उस वेदी की तरफ बढ़ने लगा था। वही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। वेदी एक बहुत ही ज्यादा विशेष सामग्री के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि उसके ऊपर बहुत से ऐसे शिलालेख लिखे गए थे जिसे केवल राक्षसी जनजाति द्वारा ही जाना जा सकता था। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो थी ना, वह थी उसकी झेंकी। इसके लिए एक किलिंग ओरा की जरूरत होती थी, तभी वह एक्टिवेट हो सकती थी। और ये आत्मज्ञानी की एक टेक्निक के द्वारा भी बनाई गई थी और इसके लिए आत्मज्ञानी की टेक्निक्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था। तो आखिरकार उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक मास्टर टीचर ऐसा कर सकता था। उसको देखने के बाद में तो किंग सम्राट पूरी तरह से पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था किसी पल उसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। हाँ, दूसरों को नहीं पता होगा कि ये जो वेदी थी ये कितनी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन उससे अलग वह खुद जानता था कि आखिरकार इस वेदी के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां भरी हुई है। क्योंकि एक बार अगर ये यहाँ पर सक्रिय हो जाती है तो उसके बाद में संत रेवल स्टेज 6 का कोई लड़ाकू भी इसकी जा में कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पर वो इसी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर जो सक्शन बल था उसको अपनी ओर खींचता हुआ वह और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहा था। उसकी लेवल हाई से हाई होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने स्विच बोर्ड ऑन कर दिया हो और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसको स्क्रॉल कर रहा हो। तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुमने यहाँ पर धोखा देने की कैसे सोच लिया? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? किंग सम्राट ने जल्दी से चिल्लाते हुए विपिन से कहा, क्योंकि यहाँ पर आते आते अभी उसको पता चल चुका था कि वास्तव में अभी उसको यहाँ पर सीएच बनाया गया था। मैं अभी किसके जाल के अंदर फंस चुका हूँ? आखिरकार ये इंसान इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? लेकिन अभी मेरे पास में ऐसा कोई भी समय नहीं है कि मैं इसके ऊपर सोचूं। जल्दी से मुझे इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। वह सम्राट अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा और उसके बाद में उसने अपनी एनर्जी को वहां पर इकट्ठा किया और उसने उस वेदी को वापस से नष्ट करने या उसको वापस से अपने कंट्रोल के अंदर लाने के लिए उसकी तरफ भेज दिया। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसके उस वार का वहां पर कोई भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि वह वेदी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अब मरना होगा। मैं वास्तव में अब तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। किंगटियन सम्राट ने चिल्लाते हुए विपिन से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस पुतले का यूज तुम कर रहे हो उसने मैंने बनाया है। मैं उसको यहाँ पर एक ही पल के अंदर खराब भी कर सकता हूँ और तुम्हारे जीवन को यहाँ पर खत्म करने के लिए मेरा केवल एक विचार ही काफी है। इतना करने के बाद में जल्दी से जो उसके सामने वह पुतला पड़ा हुआ था उसने उसकी सभी केंद्रीय बिंदुओं को बंद कर दिया, जिससे वह अंदर छिपे हुए उस युवक की आत्मा को अंदर ही बंद करने के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद में उसने उस सोलेट मेटल ह्यूमनॉइड पुतले के अंदर की जो एनर्जी थी ना, उसको इधर उधर करना शुरू कर दिया था। वह उसको अब ऐसे चार्ज कर रहा था जैसे कि वह उसको एक बॉम्ब बनाना चाहता हो, क्योंकि वह उस सोललेस मेटल ह्यूमनॉइड कठपुतली का एक निर्माता था। इसी वजह से वह अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ में कुछ भी कर सकता था। ये वैसा ही था जैसे कि विपिन ने पिछली बार जेडलिफ्ट किंग को अपने वश में लाने के लिए उसे इस्तेमाल किया था। अरे अरे, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है ना, विपिन ने उससे कहा। जिसके बाद उसने जल्दी से अपनी आत्मा को वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अब उसकी आत्मा बड़ी से बड़ी होती गई। और उसके साथ में जो वहाँ पर उस मेंटल बॉडी के जो छिद्र बंद किए गए थे ना, उसके बाद में भी विपिन की बॉडी वहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी होती गई और जिसके साथ में वह सोलेट मेटल ह्यूमनॉइड कठपुतली वहाँ पर दो टुकड़ों के अंदर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन अपनी आत्मा को बढ़ाए जा रहा था और एक पहाड़ की तरफ करे जा रहा था, वहीं अभी सम्राट के सिट्टी पिट्टी कुल हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आत्मा इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि एक आत्मज्ञानी के रूप में वह जानता था कि किसी की भी जो आत्मा होती थी ना, उसकी साइज ऐसी कभी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि 10 मीटर तक की जो आत्मा होती है उसको इतना ज्यादा बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसके साथ में ऐसा कुछ किया जा सके। जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहा था, उसके बाद में क्या क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम एक आत्मज्ञानी हो? उस एहसास ने किंगटियन सम्राट को पूरी तरह से चौंका दिया था। उसका मुंह अभी सदमे से खुला का खुला रह गया था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह धरती के ऊपर गिर पड़ेगा, क्योंकि
आत्मज्ञानी ही थे जो इस तरह की कोई आत्मा टेक्निक का यूज कर सकते थे। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मास्टर टीचर नहीं था? क्योंकि ये अभी मेरे साथ में मास्टर टीचर के रूप में तो लड़ रहा था। आखिरकार एक मास्टर टीचर एक आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है? अभी किंगटियर सम्राट का ऐसा हाल हो चुका था, उसकी आंखों के अंदर तो बिल्कुल खौफ छाया हुआ था और अभी उसका दिमाग इधर से उधर उधर तहलका मचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक दिमाग हो, दिमाग नहीं बॉल हो, बॉल की जगह वह अभी अपनी जगह पर ही इधर उधर जा रहा था, किसी पल फटने के लिए तैयार। लेकिन आत्मज्ञानी को तो इस दुनिया के अंदर से पहले ही बिठा दिया गया था और इसके अलावा उसको भी इस आत्मा टेक्निक्स को सीखने के लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी हुई थी। इसके बाद में तो उसे ये आत्मा टेक्निक्स मिली थी। हालांकि किसने सोचा था कि एक मास्टर टीचर कैसे इस आत्म कला का यूज कर सकता है? आखिरकार इसके पास में ये सब कुछ कहां से आ गया? जहाँ पर सम्राट इसी तरह से हैरान, परेशान और पागलपन की हद तक पहुंच चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, अरे अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी हानि नहीं पहुँचाने वाला, बस मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। उसके साथ में अभी विपिन कहीं और नहीं जा रहा था, वह सीधे अभी उसी के शरीर की तरफ बढ़ते जा रहा था और एक ही विचार के साथ में विपिन की जो आत्मा थी वापस से सिकुड़ जाती है और सीधे उस शरीर के फोरहेड के अंदर चली जाती है। ओ भाई, ओ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? अरे अरे ऐसा मत कर, तू मेरे शरीर के अंदर क्यों घुस रहा है? जब सम्राट ने देखा कि कैसे अभी विपिन उसके ही शरीर के अंदर घुसकर छम्मक छल्लो की तरह डांस करने की कोशिश कर रहा था, तो सम्राट का मुंह वहीं पर ही फटा फटा रह गया था। क्योंकि वास्तव में अगर विपिन वहां पर उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आखिरकार फिर उसकी आत्मा क्या इधर उधर मुजरे करते हुए फिरेगी या फिर कहीं और जाकर डूबकर मर जाएगी? अरे अरे, मैं तो मर भी नहीं सकता, मैं ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं फिर सकता। अरे भाई मान जा, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं क्या करूँगा? वहीं उसके सवाल को सुनने के बाद में विपिन ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे अरे, मैंने अभी बताया ना, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हारे इस शरीर को एक बार आजमा के देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है। क्योंकि तुमने जो मेरे को पिछली बार है ना वो सोललेस मेटल ह्यूमनॉइड दिया था ना, जो भी व्हाटएवर, वो तो बेकार था। अरे वो मेरे किसी काम का आया ही नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर देख लिया जाए, क्या ये मेरी आत्मा के लिए सही रहेगा? इतना बोलने के साथ में ही विपिन अभी उसके शरीर के अंदर तक पहुंच चुका था और थोड़ी देर के अंदर उसकी आंखें खुलने लगी और वो फिर अंगड़ाइयां लेने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कई दिन हो गए उसको सोते सोते और आज उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ कर बैठा हुआ हो। इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, और जो तुम्हारा वो कठपुतली थी ना, उससे तो कई गुना अधिक ये है। इसी साथ में विपिन ने अपनी हाथ को एक बार लहराया और अभी हाथ को लहराते ही बूम, एक जोरदार धमाका अब उस कठपुतली की तरफ, अब उस वेदी की तरफ बढ़ने लगा था। एक खतरनाक किलिंग ओरा अभी उसी तेजी से विपिन की बॉडी से निकलते हुए अभी उस वेदी की तरफ बढ़ता जा रहा था। वाह क्या लाजवाब शक्ति है! विपिन अब अपने आप को रोक नहीं सका था क्योंकि उसने देखा था कि वास्तव में उसके अंदर कितनी खतरनाक शक्ति भरी हुई थी। तेजी से अभी वह वार उसी की तरफ बढ़ता आ रहा था। किंगटियर सम्राट अभी अपने वचक के अभी अपने उस सदमे से बाहर नहीं निकला था। हालांकि उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर धत तेरे की ये मेरे को क्या मारने की कोशिश कर रहा है? अरे यार, ये बंदा क्या मेरे ऊपर ही मेरे शरीर का यूज करने के लिए तैयार है? मैं आज किस मानव के द्वारा यहाँ पर फंस गया हूँ? इतनी ज्यादा खतरनाक, आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? ए भगवान, तूने मेरे को इसके साथ में कहाँ पर फंसा दिया? लेकिन मैं जानता था कि अभी उसको यहाँ पर सोच विचार करने का कोई भी समय नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी रक्षा के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। बूम! और दोनों के दोनों वार एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उस शॉकवेव के साथ में अभी विपिन पीछे की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि वास्तव में वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार था। इतनी ज्यादा शक्ति, जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में ये संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि होल मास्टर जगदीश और मंडप मास्टर चंद्रन दोनों के दोनों इसका सामना नहीं कर सकते। संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने के लिए संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने के लिए पहले वह बिजली की परीक्षा देनी होती थी। जो बंदा पहले हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के ऊपर हुआ करता था, उसी को उस परीक्षा से गुजरना होता था, जिसके बाद में वह इस संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंच पाता था। तुम मेरे शरीर से बाहर निकलो, तुम आज मेरे से बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, सम्राट ने जल्दी से चिल्लाते हुए विपिन से कहा। सम्राट की वह आत्मा फिर से आगे बढ़ती है और फिर से उसने एक खतरनाक हमलों की लहर विपिन के ऊपर बरसा दी और उसके साथ में ही अब विपिन को अचानक से महसूस होने लगा था जैसे कि जमीन के अंदर कोई ताकत निकलकर उसको पकड़ रही हो। इसके साथ में विपिन का अब वहाँ पर हिलना डुलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वैसा ही था जो कुछ समय पहले जब उसने चंद्रन के साथ में फाइट हुई थी, तो उस समय उसने इसी टेक्निक का यूज
यूज किया था। हालांकि वास्तव में जो इस बार टेक्निक थी ना वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसके अंदर की जो ताकत थी वह अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। अरे 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 ठीक है मैं बाहर बाहर आ रहा हूँ, जानते हुए कि जब तक वह विपिन उस शरीर से बाहर नहीं निकल जाता तब तक सम्राट अभी उसको नहीं छोड़ने वाला था और वो शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला था। इसीलिए उसने उसको सांत्वना देने के लिए उसे कह दिया। विपिन की बात सुनने के बाद में अब उस सम्राट ने भी अपना वहाँ से कंट्रोल हटा लिया, लेकिन जैसे उसने ऐसा कंट्रोल हटाया ना तो विपिन ने एक और हथेली का वार उसकी तरफ भेज दिया। हालांकि जो हथेली का वार अभी उसकी तरफ भेज रहा था ना वह अचानक से मुड़कर उसी की छाती के ऊपर पैंग और जोरदार धमाका उसी के शरीर के ऊपर हो जाता है। अभी उसकी छाती के ऊपर अभी एक हाथ छप चुका था जो अंदर तक धंसा हुआ था और अभी उसके मुंह से लार की जगह खून टपक रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे शरीर को वहाँ पर नष्ट करने के बारे में सोच रहा है? सम्राट का गुस्सा अब गुस्से से फूट पड़ता है। क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म नहीं हो सकते? अरे तुम आखिरकार कैसे यहाँ पर आ गए? तुमने अभी कहा था ना कि तुम मेरे शरीर से बाहर निकल जाओगे, तो तुम्हें आखिरकार किसने एक मास्टर टीचर बना दिया? पैंग! जहाँ पर वो इसी तरह से अभी बोलता जा रहा था वहीं दूसरी तरफ विपिन ने एक और वार उसके शरीर के ऊपर कर दिया। तुम रुक जाओ। अभी सम्राट उसके ऐसे कहीं से जा रहा था। हालांकि अभी उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए विपिन तो अभी उसके शरीर के ऊपर लगातार एक के बाद एक प्रहार करते जा रहा था। पहले तुम रुको फिर मैं रुकता हूँ, विपिन ने उससे कहा और उसके बाद में सम्राट ने उससे कहा ठीक है मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। फिर उसके साथ में ही जो अभी विपिन को वहाँ पर दबाव महसूस हो रहा था वह उसके ऊपर से हट जाता है। जैसे उसके ऊपर से एक और बार कंट्रोल हटता है उसके साथ में विपिन एक और हथेली का वार उसकी तरफ भेज देता है। हालांकि वह हथेली फिर से उसी तरह जो पिछली बार हुआ था वापस से उसकी तरफ घूम कर आ जाती है। उसी के साथ में सम्राट का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अरे तुम बेवकूफ इंसान, तुम इतनी देर से ही बोल रहे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुमने अभी कहा था ना कि तुम मेरे को यहाँ पर छोड़ दोगे, तो तुम अभी फिर से स्टार्ट हो गए। अरे तुम बेशर्म इंसान, रुक नहीं सकता क्या? अबे रुक जा, मैं तुझे रुकने के लिए कह रहा हूँ, सम्राट ने फिर से चिल्लाते हुए विपिन से कहा। वास्तव में सम्राट ने भी यहाँ पर कभी भी नहीं सोचा था कि एक संत लेवल स्टेज 2 का कोई लड़ाकू उसको इस तरह से मारेगा। अरे वह एक सम्राट था, सम्राट, और उसकी इस तरह से धुलाई होना वास्तव में उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वही दूसरी तरफ अभी वो विपिन को रोक भी नहीं पा रहा था। अरे भाई उसके पास में एक ही शरीर था, कोई उसके पास में कोई मशीन थोड़ी ना थी कि वह एक के बाद में एक शरीर बना सके, क्योंकि अगर इस बार उसका ये शरीर यहीं पर ही तबाह हो जाता है तो उसके बाद में तो वहीं उसकी हालत खस्ता हो जाएगी और फिर वह भटकती हुई आत्मा की तरह इधर उधर भटकने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है तुम यहाँ पर आखिरकार क्यों आए थे? हालांकि इससे पहले कि वो अपना वक्त पूरे कर पाता ना तो उससे पहले ही फुश और अचानक से किंगटेन सम्राट वहाँ से गायब हो जाता है। हैं, ये क्या हो गया? लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को उसको देखने के बाद में आंखें फटी की फटी और उसके मुंह की दांत अब खपाने लगते हैं, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था। उसने वहाँ पर उसकी सारी चीजों को सील तो कर दिया था, हालांकि जो विपिन उसके ऊपर वार करे जा रहा था ना तो उसकी आत्मा उसके साथ में बहुत ज्यादा कमजोर से कमजोर होती जा रही थी और इस हद तक आने के बाद में जो उस वेदी का जो चुकसन बल था ना वह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और जिसके आगे अब सम्राट की वह आत्मा टिक नहीं सकी और उसके अंदर उसने उसको शक कर लिया। वहीं ये देखते हुए कि अभी दूसरी तरफ उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, विपिन ने जल्दी से अपनी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया और उसी की स्टोरी रिंग के अंदर उसके शरीर को रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि अभी अपने साथ में वह बाहर उस रिंग को नहीं ले जा सकता था और अगर बाहर कोई उसको ऐसे पकड़ लेता है तो उसके साथ में सामत आ जाएगी। इसी वजह से स्टोरी रिंग को वहीं पर ही कहीं पे छुपा दिया और उसके साथ में ही अब वह भी उस सम्राट का पीछा करते हुए बाहर की तरफ निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभी किंगटेन सम्राट अभी दूसरी तरफ आ चुका था, वह भूमिगत कक्ष के अंदर था। हालांकि जैसे वो वहां पर पहुंचता है अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, वह क्या एक आत्मज्ञानी है? क्योंकि जो सम्राट था उसकी आत्मा एक यन ऊर्जा के साथ में बनी हुई थी और आदर्श और अन्य लोग एक मास्टर टीचर थे और हाई रैंक के, इसीलिए वह आराम से उसको वहीं पर सेंस कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की हक्का बक्का रह जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। ये आखिरकार यहाँ पर ये सभी क्या मास्टर टीचर मुजरे करने के लिए आए हैं? अरे भाई क्या आज मेरे ऊपर इस अरे भाई ये क्या है? अरे मैंने कौन सा इनका कुछ बिगाड़ लिया था जो ये सभी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं? एक ही समय के अंदर इतने सारे जनों का यहाँ पर आ जाना ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा। ये तो मेरे सपने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। जब आदर्श पहले यहाँ पर बैठा हुआ था, विपिन को ऐसे साधना करते हुए देखकर उसने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रखा हुआ था और इसी वजह से मास्टर टीचर्स पवेलियन के अंदर से 30
इस मास्टर टीचर्स को यहाँ पर बुला लिया था। इसी वजह से अभी उस पूरी भूमि कक्ष गैलरी के अंदर अभी इतने सारे मास्टर टीचर्स इकट्ठा थे। लेकिन आदर्श ने ऐसा नहीं सोचा था कि अचानक से यहाँ पर सम्राट की बॉडी आ जाएगी। उसी के साथ में अब सम्राट की उस बॉडी ने अपने आत्मा रूपी बालों को नोचना शुरू कर दिया। अरे इन्होंने मेरे को पकड़ लिया ना तो मैं तो यहाँ पे बर्बाद हो जाऊंगा। आज मैं कहाँ पर फंस गया। अरे सम्राट देखो फालतू में अपने काम पे ध्यान देना चाहिए था ना, तो क्यों फालतू में उस विपिन के पीछे पड़ा हुआ था। सम्राट की आत्मा के भी रोंगटे खड़े होने लगे थे कि इस समय वह एक घायल अवस्था के अंदर था और अपने सामने इतने सारे मास्टर टीचर्स की सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसी के साथ में जल्दी से सम्राट अपने आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है। स्कैन करते करते ही अचानक से उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है, क्योंकि उसकी जो आंखें थी ना वह अभी एक बॉडी के ऊपर जाकर टिक जाती है। वह कोई और बॉडी नहीं थी, वह विपिन की वही अचल बॉडी थी जो कुछ समय पहले वहाँ पर बैठी हुई साधना के नाटक कर रही थी। एक मिनट रुको, क्या वह उसी बदमाश की आत्मा है? क्या ये उसी बदमाश का शरीर है? आज तो यहाँ पर लॉटरी लग गई, लॉटरी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मैं यहाँ पर मजे लूंगा। बच्चे तुम मेरे शरीर के साथ में खेल रहा था ना, अब देख मैं तुझे किस तरह से सबक सिखाता हूँ। मैं भी अब तेरे इस शरीर के अंदर घुसूंगा और मुजरे की तरह तांडव करूंगा, तांडव। ये तुम ही थे ना जिसने यहाँ पर ये सब कुछ शुरू किया था, तो तुम चिंता मत करो। अरे मैं भी कोई कम छोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक एक चीज का यहाँ पर हिसाब दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। पहले एक कट मारूंगा, फिर उस पे मलहम लगाऊंगा, फिर दूसरा कट मारूंगा, उस पे नमक मिर्ची लगाऊंगा और ऐसे ही तुम्हारे शरीर को बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह सजाकर रख दूंगा। देखा, ऐसा होता है इंतकाम। आज मैं तुमसे अपने पूरे शरीर का इंतकाम लेकर रहूंगा। अभी किंगटेन सम्राट उसी की बॉडी को देखते हुए हंस रहा था और हंसी के साथ में एपिसोड को भी यही खत्म कर दिया गया था। इसका नेक्स्ट एपिसोड वेट करिए। और गाइस ये बड़ा एपिसोड है, इसलिए मैं अभी सुबह एक ही डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका 2 पार्ट नहीं किया मैंने, इसी के अंदर दोनों को मिला दिया है इसी वजह। ठीक है चलो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को। और गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दी हुई है ना, उसको भी एक बार देख लेना और नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है गाइस।